सिंह साहब, आप पिछली बार यहाँ आए थे तो मैंने आपको कहा था कि हमारे यहाँ की एक और स्पेशलिटी मैं आपको खिलाऊंगा। ये लीजिए, वड़ा पाव विद तीखी हरी मिर्च। नो सर, नो फ्राइड स्टफ फॉर मी। अरे सिंह साहब, क्या बात कर रहे हैं? मुंबई में कभी कोई वड़ा पाव को ना नहीं कहता। प्लीज 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 लीजिए, आई इंसिस्ट, प्लीज। ही इज इंसिस्टिंग। थैंक यू। राजीव गौर ने आपको किसी की जासूसी करने के लिए कहा था। किसकी? धीरज अरोरा की। बड़े कमाल के डिटेक्टिव हैं आप। मतलब किसी के कहने पर आप किसी की जासूसी करते हैं, फिर आप उसी को बताते हैं कि ये बंदा तुम्हारी जासूसी करवा रहा है, और आप उससे भी पैसे ऐंठते हैं। क्या करें सर, धंधा है हमारा। और ये बात हमको बताना आपने जरूरी नहीं समझा। वो क्या है ना सर, वकीलों से सीखा है, जितना पूछे उतना बोलो। आपने पूछा नहीं, हमने बोला नहीं। तो इस राजीव गौर ने धीरज अरोरा की जासूसी करने के लिए आपको क्यों कहा था? मैं बस कंफर्म करना चाहता हूं कि राजीव अरोरा कैसा आदमी है। क्या रियलिटी में वो अपनी वाइफ के साथ लॉयल है या फिर उसका भी किसी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है? सोचो, स्वाति इस हरामखोर के लिए मरी जा रही है। बस इतनी कहानी है। अब मैं चलूं सर, क्योंकि यू आर द बिजिएस्ट डिटेक्टिव इन मुंबई। राइट यू आर। मिलते सर। मोरे, अपने किसी खबरी को इस पर नजर रखने के लिए बोला। ये शाना अभी भी हमसे कुछ छुपा रहा है। और इस राजीव गौर का जो मुंबई का फ्लैट है, वहां पर चेक करो, शायद कुछ पता चले। हो सर। छुपे रहो, बाहर कहीं मत निकलना। खतरे के बादल और घने होते जा रहे हैं, समझे? सर, राजीव गौर अपने मुंबई के एड्रेस पे भी नहीं मिला, और उसके पड़ोसियों ने भी यही कहा कि वो बैंगलोर शिफ्ट हो गया है। मोरे, वो जो एसिड अटैक वाली लाश मिली थी, उसको क्लेम करने के लिए कोई आया क्या? नहीं सर, उस बॉडी की अब तक कोई भी लीड नहीं मिल पाई है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो लाश राजीव गौड़ की है? इट इज पॉसिबल, हो सकता है। देखो, मेरी एक ना बहुत ऐसी एक फारफेच थियरी है। ऐसा हो सकता है कि ये राजीव गौर स्वाति का, यानी कि धीरज अरोरा की बीवी का आशिक था, तो ऑब्वियसली वो धीरज अरोरा से जलता होगा। और धीरज अरोरा को यह पता चल चुका था कि राजीव गौर उसकी बीवी का आशिक है, वो राजीव गौर से जलता था। अब धीरज अरोरा पर जो एसिड अटैक हुआ, उससे एक रात पहले धीरज अरोरा ने राजीव गौर को एसिड अटैक में ही मरवा दिया। लेकिन मरने से पहले राजीव ने धीरज की सुपारी दे दी थी, इसलिए फिर धीरज पर भी एसिड अटैक हो गया। लेकिन सर, ये इतनी बड़ी थियरी हम प्रूव कैसे करेंगे? प्रूव कैसे करेंगे? प्रूव तो तभी होगा जब उस लाश की पहचान होगी। एक काम करो, उस लाश के फिंगरप्रिंट्स और बायोमेट्रिक्स राजीव गौर के फिंगरप्रिंट्स और बायोमेट्रिक्स से मैच करो। राजीव गौर के सारे रिकॉर्ड्स तुमको आधार कार्ड ऑफिस से मिल जाएंगे। सर, राजीव गौर के बायोमेट्रिक्स उस बॉडी से नहीं मिल रही जो हमें मलाड बैक रोड के जंगल में मिली थी। तो फिर ये बॉडी किसकी है? किसी घनीराम सोनी की। भरतपुर राजस्थान का रहने वाला है। उसकी बीवी ने वहाँ के लोकल पुलिस स्टेशन में उसकी मिसिंग कंप्लेंट रजिस्टर की थी। बॉडी को राजस्थान पुलिस को हैंडओवर करने के लिए प्रोसीजर शुरू कर दिया है। एक बार फिर धीरज अरोरा केस में हम अटक गए थे। राजीव गौर कहाँ था? धीरज अरोरा पर एसिड अटैक किसने करवाया? वो लड़के जिन्होंने सलीम दुरानी की बाइक चुराई थी और शायद जिन्होंने धीरज अरोरा पर एसिड अटैक किया था, वो कहाँ थे? इन सारे सवालों ने हमें जकड़ लिया था और इनके जवाब दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे थे।
अबे यार दमन में पक गए यार, कुछ है ही नहीं इधर मजा करने का। चलते हैं उदयपुर, मजा आएगा। शौक से तेरे लिए खास करके बनाया है, और तू पिएगा ना तो वापस चुस्त और तंदुरुस्त हो जाएगा। ये ले बेटा। धीरज, क्या हुआ बेटा? तुझे तो नॉनवेज पसंद है ना? तुम अपने हाथों से खिलाओ उसे। एक बार खा के देख तो स्वाद वापस आ जाएगा। मैंने तेरे लिए इतना शौक से बनाया। ये ले। अरे ले तो सही। नहीं, बेटा ले ना। हम लोग चलते हैं। साहब, वो धीरज एसिड अटैक के बाद अचानक से अजीब सी हरकतें कर रहा है साहब। समझ में नहीं आया साहब। मुझे लगा कि तबीयत खराब है शायद, इसलिए ये सब ऐसा है, लेकिन बात पे झुंझला रहा है। हमारी इज्जत नहीं कर रहा है और नॉनवेज से ऐसी नफरत कर रहा है जैसे जिंदगी में उसने कभी नॉनवेज खाया ही नहीं हो। आप कहना क्या चाहती हैं? साहब, मैं एक माँ हूँ और माँ होने के नाते मेरा दिल ये मानने को तैयार नहीं कि मेरा बेटा अचानक से ऐसे बदल जाएगा। साहब, कुछ तो गड़बड़ है साहब। एक्सक्यूज मी। हाँ, ओके, मैं आ रहा हूँ। देखिए, मुझे अभी अर्जेंटली निकलना पड़ेगा, लेकिन मैं दोबारा आप लोगों से कांटेक्ट करूंगा। या थैंक्स। कुछ नहीं किया। बस चले चल। कोई नाटक नहीं, कोई स्टोरी टेलिंग नहीं, अब सीधा मुद्दे पे आने का। धीरज अरोरा से तुम लोग का क्या कनेक्शन है? उसके ऊपर एसिड क्यों फेंका? हाँ सर, हमारा कोई कनेक्शन नहीं। जो भी किया सर, हमने सिर्फ पैसों के लिए किया था सर। मोरे, फोटो दिखाओ इनको। ये फोटो देखो और बताओ इनमें से किसने सुपारी दी थी। कौन था? अरे एक दूसरे का थोपड़ा नहीं, इधर देखो, कौन था इनमें से? नहीं साहब, हम इनमें से किसी को नहीं जानते। अरे इनमें से कोई भी नहीं था तो कौन था? साहब, वो टोपी लगाता है ऐसे गोल सा और हाथ से पाइप पीता रहता है। डिटेक्टिव सिंह। टाइम याद रखना, ठीक 9 बजे, शांति गार्डन सोसाइटी के गार्डन में। ओके, हो जाएगा सर। सर, हम उसी दिन एसिड खरीदने के लिए सलीम के यहाँ गए, तभी हमारी नज़र उसकी बाइक पे पड़ी। फिर हमने प्लान किया कि हम उसकी बाइक चुरा लेंगे, और अगली सुबह हमने उसकी बाइक चुरा ली, और अगले दिन हम रात के 9 बजे धीरज की बिल्डिंग में पहुंच गए। और वो घनीराम सोनी, फोटो दाखवा ना। इसको क्यों मारा? हाँ, हमने नहीं मारा साहब। तो तुम्हारी मोबाइल लोकेशन मर्डर स्पॉट की क्यों है? सच बताओ, वरना इतनी मिर्ची खिलाऊंगा ना तुम लोगों को, मिर्ची खा के मर जाओगे। रिका में क्यों नहीं मिर्ची? नहीं साहब, बता रहे सिंह साहब ने बोला था कि उसी एरिया में किसी के चेहरे पे एसिड फेंक देना। हमने सिर्फ उसके चेहरे पे एसिड फेंका था, बाकी वो खुद तड़प के मर गया। और सर, एक और बात, हमने धीरज अरोड़ा के ऊपर एसिड नहीं फेंका था, सिर्फ कलर वाला पानी फेंका था। नॉट पॉसिबल इंस्पेक्टर, वो एसिड का ही अटैक था। उनके चेहरे पर एसिड के बर्न्स है। हम सच बोल रहे हैं साहब, हमने पानी फेंका था। सिंह साहब ने हमें पानी फेंकने के लिए ही कहा था। जी हाँ सर, मैंने उनसे पानी फेंकने को कहा था, और किसी एक पर एसिड। ऐसा क्यों किया आपने? सर, मुझे राजीव गौर ने कहा था, और उसने इस काम के लिए मुझे पैसे दिए थे। राजीव गौर कहाँ है? सर, केस खत्म होने के बाद मैं अपने क्लाइंट्स के टच में नहीं रहता, मुझे नहीं पता वो कहाँ है। आप फंस चुके हैं मिस्टर सिंह, आपने जुर्म किया है, चार्जशीट में आपका भी नाम आएगा। तब तक हमारे मेहमान बने रहिए, बहुत बिजी रह लिए आप, सरकारी खर्चे पे आराम कीजिए।
इस डिटेक्टिव सिंह ने जो बताया उससे एक बात तो साफ है कि इस पूरे प्लान का मास्टरमाइंड ये राजीव गौर ही है। लेकिन ये सब इसने किया क्यों? इसका क्या फायदा? पर वो तो गायब भी है। मैं एक माँ हूँ और माँ होने के नाते मेरा दिल ये मानने को तैयार नहीं कि मेरा बेटा अचानक से ऐसे बदल जाएगा। साहब कुछ तो गड़बड़ है साहब। हेलो डॉक्टर राव। सर, हमारे कहने पे डॉक्टर दर्पण ने धीरज अरोरा का रेटिना स्कैन किया और उसके रेटिना स्कैन के इमेज को उसके आधार कार्ड डिटेल्स के साथ मैच किया। सर ये देखिए रिपोर्ट। चलो मोरे, धीरज अरोरा से मिलते हैं। ये ले बेटा, आज मैं तेरे लिए वेज सूप लाई हूँ, ये तो पिएगा ना? ये बहुत तो पिएगा अच्छा ना? किया माँ जी, आप वेज सूप लेकर आ गए। आपको चिंता थी ये मटन क्यों नहीं खा रहा, ये कैसे खा सकता है, ये वेजिटेरियन है। नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, मेरा बेटा बचपन से नॉन वेजिटेरियन है। नहीं नहीं, आपका बेटा नॉन वेजिटेरियन है, लेकिन ये आपका बेटा नहीं है, ये आपकी बहू का आशिक है, राजीव गौर। सर ये आप क्या कह रहे हैं सर? ये मैं नहीं कह रहा हूं स्वाति जी, ये जो बायोमेट्रिक रिपोर्ट है ना इसकी, ये कह रही है। बहुत धोखे में रखा आपने हमको स्वाति जी और राजीव गौड़, लेकिन डिटेक्टिव सिंह ने हमें सब कुछ बता दिया है। आधी बात हमें पता चल चुकी है, अब पूरी बात आप हमें बताएंगे। मुझे सिंह ने बता दिया था कि धीरज मुझे डिवोर्स देकर वो श्रेया से शादी करना चाहता है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मुझे राजीव से प्यार था, पर मुझे धीरज की प्रॉपर्टी चाहिए थी। तो मैंने एक प्लान बनाया। मेरे पास एक प्लान है। हम किसी भी एक रैंडम आदमी के चेहरे पर एसिड फेंकवाते हैं, पर वो आदमी इसी पुलिस स्टेशन एरिया का होना चाहिए। जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी तो उन्हें लगेगा कि राजीव मर गया, और अगले दिन राजीव के चेहरे पर भी एसिड फेंकवाते हैं, पर वो एसिड नहीं होगा, वो पानी होगा। और जैसा मैंने फिल्म में देखा था, मैं एसिड में पेट्रोल मिला के तुम्हारे चेहरे पर लगा दूंगी, चेहरा भी जल जाएगा और जान भी नहीं जाएगी। फिर प्लास्टिक सर्जरी से राजीव का चेहरा धीरज जैसा हो जाएगा। सबको लगेगा कि ये धीरज ही है और हम पूरी जिंदगी साथ में बिता सकते हैं। फिर प्लान के मुताबिक हमने वैसा ही किया। रात के अंधेरे में गुंडों ने राजीव के चेहरे पर पानी फेंका और चेहरा जलने का बहाना करके हम ऊपर फ्लैट में चले गए। लिसन टू मी, मुझसे नहीं होगा। क्या बात कर रहे हो राजीव? शादी करनी है ना? करनी है ना? तो बैठो बैठो, मैं थोड़ा एसिड लगा देती हूँ। नहीं होगा। देखो प्रॉपर्टी चाहिए तो ये करना पड़ेगा। जलेगा, मुझसे नहीं होगा। अरे मैं एसिड में पेट्रोल मिला के लगा रही हूँ तो ज्यादा कुछ नहीं होगा, थोड़ा सा जलेगा, सह लेना। चेहरे के साथ साथ उंगलियों पर भी थोड़ा लगा दिया ताकि फिंगरप्रिंट और सिग्नेचर का लफड़ा ना हो, और अपने हाथ पर भी थोड़ा डाल लिया ताकि किसी को शक ना हो। पुलिस को गुमराह करने के लिए आपने राजीव का फोन बेंगलोर में ही छोड़ा, उसके एक दोस्त के पास, लेकिन हमें पता चल गया कि राजीव बेंगलोर में नहीं है। लेकिन एक बात हमें अब तक पता नहीं चली है स्वाति, आपके असली पति धीरज अरोरा वो कहाँ है? उसे तो मैंने और राजीव ने पहले ही मार दिया था और बोरीवली के जंगल में फेंक दिया। एक बात मैं समझ नहीं पा रहा हूँ स्वाति, ये सारे आइडियाज तुमको आए कहाँ से? मैंने एक फिल्म में देखा था। फिल्मों में जो दिखाया जाता है वो फिक्शन होता है, फिक्शन। लेकिन तुम्हारी नासमझी की वजह से 2 लोगों की जान गई और ना जाने कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद हुई। नाउ आई विल सी टू इट कि तुम जिंदगी भर जेल में सड़ो। स्वाति की बताई हुई जगह पर हमें धीरज अरोरा की डेड बॉडी मिल गई। स्वाति को अरेस्ट कर लिया गया, आज भी उस पर कानूनी कार्रवाई चल रही है। राजीव गौर के जख्म अभी भी भरे नहीं हैं और इसलिए मेडिकल ग्राउंड्स पर वो आज भी अस्पताल में है। लेकिन जैसे ही हमें डॉक्टर से क्लियरेंस मिलेगा, घनीराम सोनी और धीरज अरोरा के मर्डर केस में उस पर भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मैं इंस्पेक्टर राजेश जाधव आपसे विदा लेता हूँ, दोबारा मिलूंगा, तब तक सतर्क रहिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल दस्तक, क्योंकि
सर मैं और मेरे हस्बैंड हमेशा की तरह रात को खाना खाने के बाद नीचे बिल्डिंग में वॉक करने गए। बाप रे स्वाति, इस तरह से नान और बटर चिकन खिलाते रहोगे ना तो कल से वॉक की जगह जिम ज्वाइन करना पड़ेगा। तारीफ करना तो कोई तुमसे सीखे। चलो ठीक है, आज 20 मिनट की जगह आधा घंटा वॉक कर लेते हैं। ओके बट प्लीज 2 मिनट बैठते हैं धीरज, प्लीज कम। तुम भी ना। बस 2 मिनट प्लीज। मिस्टर एंड मिसेज अरोड़ा, लीजिए पानी लीजिए। सर काश वो एसिड अटैक धीरज की जगह मुझ पर कर देता। मुझे कुछ हो जाता कोई बात नहीं, पर धीरज का दर्द मुझसे सहा नहीं जाता। प्लीज अपने आप को संभालिए प्लीज। ये आपके हाथ को क्या हुआ? सर वो थोड़ा सा एसिड छलक के मेरे हाथों पर आ गया था तो मैंने दवाई लगाई है सर। सर मैंने सेम ऑइंटमेंट धीरज के फेस पर भी लगाई थी ताकि बर्न का इफेक्ट ज्यादा ना हो। थैंक गॉड आपने उन्हें फर्स्ट एड दी थी मिसेस अरोरा। उनकी सिर्फ बाहर की स्किन बर्न हुई है, अंदर की स्किन बच गई है। तो क्या हम धीरज का बयान ले सकते हैं? इम्पॉसिबल। उनकी जीभ पे एसिड का इफेक्ट हुआ है, वो बोल नहीं सकते। बोल नहीं सकते तो लिख तो सकते हैं। दैट इज़ ऑल्सो नॉट पॉसिबल। वो जब फेस पे एसिड गिरा तो उन्होंने अपने हाथ से उसको छुआ था, तो उंगलियां सारी बर्न हो गई है। इट विल टेक टाइम। कितना? करीबन 7 से 10 दिन तो लग ही जाएंगे जीभ को हील होने के लिए। डिपेंड करता है उनकी बॉडी मेडिसिन को कैसे रिस्पॉन्ड करती है। मिसेस अरोरा, आप हॉस्पिटल के अकाउंट डिपार्टमेंट में 5 लाख रुपये जमा कर दीजिए। 5 लाख? अब ये ट्रीटमेंट और प्लास्टिक सर्जरी में इतना खर्चा तो हो ही जाएगा। सर हमारे सारे अकाउंट्स धीरज ही हैंडल करते हैं। अकाउंट्स में इतने पैसे हैं या नहीं मुझे नहीं पता, और सर अगर हैं भी तो उन्हीं के सिग्नेचर्स लगेंगे चेक से निकालने के लिए। हाँ, आपके पति क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं? नहीं सर, हम लोग क्रेडिट कार्ड्स नहीं यूज़ करते। वेल, जो भी है कोई ना कोई सॉल्यूशन तो आपको ढूंढना होगा, और वो भी बहुत जल्दी। धीरज अरोरा पर हुए एसिड अटैक के बाद स्वाति अरोरा की मुश्किलें और भी बढ़ रही थी। इस हादसे तक ये मिस्टर एंड मिसेस अरोरा बहुत ही खुशहाल जिंदगी जी रहे थे, लेकिन अब वो एक भयानक जुर्म का शिकार हो गए थे। और फिर हमेशा की तरह वही सवाल मेरे दिमाग में उभरा कि क्या इस अरोरा दंपति को इस होने वाले जुर्म की दस्तक मिली थी? जरूर मिली होगी, लेकिन वो उस दस्तक से सतर्क नहीं हुए, सचेत नहीं हुए, और नतीजा हुआ धीरज अरोरा पर उनकी ही सोसाइटी की गार्डन में हुआ एसिड अटैक। तू यहाँ, तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? नहीं नहीं पिताजी, पिताजी एक बार मेरी बात तो सुनिए। मैं बहुत तकलीफ में हूँ। कौन है जी? सर धीरज अरोरा, जिस पर रात में एसिड अटैक हुआ था, उसके बिल्डिंग के कंपाउंड से ही एसिड की बोतल मिली है। पता करो ये एसिड की बोतल किस दुकान से खरीदी गई, आसपास के एरिया में पता करो। जी सर। और सर धीरज अरोरा के बिल्डिंग की सीसीटीवी फुटेज दिखाओ। नहीं मोरे, कोई और एंगल नहीं है क्या? यहां से तो कुछ भी पता नहीं चल रहा। नहीं सर, सिर्फ इस गेट के पास के सीसीटीवी कैमरा का फुटेज है। गार्डन के पास जो सीसीटीवी कैमरा है वो वर्किंग कंडीशन में नहीं है। सोसाइटी वाले मेंटेनेंस किस बात का लेते हैं? हाँ? एक काम करो, जरा रिवाइंड करो इसको ना, एक पॉज कर। अभी वो बाइक के नंबर पे जूम करना जरा। नंबर नोट कर लो और देखो ये बाइक किसके नाम पर रजिस्टर्ड है। सर वायरलेस में अभी भी खबर आई है कि मलाड के बैक रोड वाले जंगल में डेड बॉडी मिली है। किसकी? सर चेहरे से कुछ पता नहीं चल पा रहा है। क्यों? क्योंकि उसका चेहरा एसिड से बुरी तरीके से जल गया है।
सर ऐसा लगता है कि ये लाश 2 दिन से यहाँ पड़ी हुई है। आइडेंटिटी? सर पॉकेट में तो कुछ भी नहीं मिला। आसपास किसी को पूछा? सर फेस एसिड से पूरी तरह से जल गया है, जिसकी वजह से कोई पहचान नहीं पा रहा है। बॉडी की इन्फॉर्मेशन आसपास के पुलिस स्टेशन में भेज देते हैं, शायद कहीं किसी ने कोई मिसिंग कंप्लेंट दर्ज की हो। पंचनामा करो और पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। सर, मलाड बैक रोड के जंगल में जो बॉडी मिली थी उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट। मौत 23 जुलाई को हुई है और चेहरे पे एसिड ही फेंका गया था। मौत का कारण लिखा गया है एंजाइटी, मतलब एसिड अटैक से बेचारा डरकर ही मर गया। सर, बॉडी के डिटेल्स को आसपास के पुलिस स्टेशन में भेज दिया है, लेकिन अब तक कहीं भी कोई मिसिंग कंप्लेंट या कोई इंक्वायरी रजिस्टर नहीं हुई है। उनको बोलना मॉर्ग में बॉडी 1-2 दिन और रहने दो, वेट करने को बोला उनको। हाँ? क्या है ना मोरे, ये बंदा और धीरज अरोरा, इन दोनों केसेस में एक सिमिलैरिटी है, एसिड। अच्छा, ये दोनों क्राइम्स एक दूसरे के 1-2 दिन आगे पीछे ही हुए हैं। हो सकता है इन दोनों क्राइम्स में कुछ कनेक्शन। सर, इत्तेफाक भी तो हो सकता है। कहाँ इस आदमी की बॉडी वहाँ मलाड के बैक रोड के जंगल में मिली है और कहाँ धीरज अरोरा की उसकी बिल्डिंग में अटैक हुई है। इत्तेफाक भी कभी कभी सच होते हैं मोरे। अच्छा, वो बाइक का क्या हुआ जिसके ऊपर वो बाइकर्स आए थे एसिड अटैक करने वाले? मिस्टर एंड मिसेज अरोड़ा? सर, उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन शाम तक मिल जाएगी। शाम तक? जल्दी करो यार, शाम तक क्या है? जल्दी बोलो उनको। सर, उस बाइक के ओनर का पता चल गया है जिस पे सवार होकर उन 2 लोगों ने धीरज अरोरा पे एसिड फेंका था। सलीम दुरानी। जी साहब, मैं सलीम दुरानी। ये बाइक आपकी है? जी साहब। और ये दुकान? सब दुकान भी मेरी है। ये तुम्हारे यहाँ से खरीदा गया? जी साहब, ये मेरी दुकान। चलो। क्या हुआ सर? बाकी की बातें थाने में करेंगे। सलीम दुर्रानी। मोरे दाखो, फोटो दाखो। इन दोनों को देखा है? नहीं जानते? नहीं साहब, ऐसा खींच के मारूंगा ना, इधर का गाल उधर हो जाएगा। इन दोनों पर एसिड अटैक हुआ है, तेरी एसिड की दुकान है। सच बता, तूने खुद फेंका या किसी और से फेंकवाया? बोल। सब कसम खुदा की, ऐसा गुनाह मैं क्यों करूंगा? क्यों करेगा वो तो तू खुद बताएगा अभी। देख, ये बाइक तेरी है। जी साहब, 3 दिन पहले ये बाइक मेरी चोरी हो गई थी। एफआईआर दिखा। बाइक चोरी हुआ ना, कंप्लेंट किया ना, दिखा। साहब, एफआईआर तो नहीं कराई, वो सब पुरानी बाइक है, मैं ज्यादा यूज नहीं करता था ना साहब ये बाइक। तुम जैसे लोगों की वजह से ना क्राइम रेट बढ़ता है। साहब, मैं अपने बीवी बच्चों की कसम खा के कहता हूँ साहब, ना मैंने ये तेजाब किसी पे फेंकवाया, ना मैंने फेंका है साहब। तेरे दुकान में सीसीटीवी कैमरा है? मोरे मोरे रुको, पीछे लो। ये इन 2 लड़कों पे जूम करना जरा। तो कोई पहचान वाले लगते हैं क्या? नहीं सर, किसी रेगुलर बाइक चोरी गैंग के नहीं लगते। देख लो, जानते हो इन दोनों को? देखो,